अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व खैरियत से होगे। अगर कोई मसला परेशानी है तो अल्लाह ताला आपकी दूर फरमाए। इसके बाद मैं आपके लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो ईगल पॉइंट को ऑटोकैड के साथ कैसे सेलेक्ट किया जाता है और कैसे ईगल पॉइंट के अंदर ऑटोकैड को लाया जाता है और उसके अंदर काम किया जाता है। जैसे मैं कोई कोऑर्डिनेट उसके अंदर ड्रा करता हूँ रोड की या किसी चीज़ की, वो आपको एक वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ, जो आप भी शेयर कर दो और लाइक कर दो। अगर कोई किसी किस्म की कमी हो तो आप पूछ भी सकते हो। अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो बिल्कुल बता दो ताकि मेरी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और मुझे भी मालूम हो जाए। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर फ़ोल्डर बनाया है, ट्रायल फ़ोल्डर। जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ये है न्यू में आकर ये मैंने फ़ोल्डर बनाया। इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ट्रायल फ़ोल्डर, जो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं ऑटोकैड 2007 में आके इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसको फ़ाइल में जाके ऊपर ऑटोकैड में फ़ाइल में जाके सेव एज़ में जाके डेस्कटॉप पर मेरा एक फ़ाइल पड़ा है जो ट्रायल फ़ोल्डर के नाम से। मैं वो देख लेता हूँ इसमें से जो यहाँ पर मौजूद होगा। ट्रायल फ़ोल्डर ये है मेरे पास, ट्रायल फ़ोल्डर ये मौजूद है। मैं इसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया सेव। अब मैं इसको यहाँ से काट लूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अब ये मेरे पास ये ट्रायल फ़ोल्डर में सेव हो गया। अब मैं इसको ईगल पॉइंट ऑटोकैड के साथ सेलेक्ट करता हूँ। अब इधर नीचे फाइल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सब फाइल में आके एक होता है एडिशनल ड्राइंग, एक होता है रोड कल को सब प्रोजेक्ट। लेकिन मैं ईगल पॉइंट प्रोजेक्ट में जाके नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन कोई भी नाम देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ ट्रायल फ़ोल्डर TRAIL ट्रायल। अब जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ड्राइंग, अब ये कहाँ पर पड़ा है बोलते जो पड़ा है अब प्रॉपर्टी सेटिंग, ये फ़ीटों में होनी चाहिए। अगर काम आपका फ़ीटों में, अगर मीटरों में है तो मीटरों में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर काम फ़ीटों में ही चल रहा है। मैंने ये यहाँ से ओपन कर दिया। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट खोला है, लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। अब ट्रायल फ़ोल्डर इधर होगा, ट्रायल फ़ोल्डर ये ओपन कर लेता हूँ। ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। ये मेरे पास ट्रायल ईगल पॉइंट में बन गया। अब मैं इसको यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद ये अभी मेरे पास ये किसी एक रोड का डेटा मैं इधर नहीं दे सकता हूँ जब तक मैं किसी रोड का नाम यहाँ पर ना बनाऊँ। अब मैं फ़ाइल में जाकर, ये फ़ाइल ईगल पॉइंट के अंदर है। पहले मैंने फ़ाइल किया था ऑटोकैड के अंदर, जो सेव करने के लिए किया था कि मैंने ये कौन से फ़ोल्डर में सेव करना था। अब मैं ईगल पॉइंट में जाके फ़ाइल न्यू, अब मैंने ईगल पॉइंट प्रोजेक्ट तो बनाया हुआ है कि कौन सा प्रोजेक्ट है। अब रोड कल को सब प्रोजेक्ट में जाके नेक्स्ट, यहाँ पर मैं रोड का नाम या जो भी है, जैसे रोड है मेरे पास MC-02 कर लिया। अब मैंने ये मेरे पास रोड कल को इंग्लिश डिफ़ॉल्ट ओके है। ये मीट्रिक है, ये डिफ़ॉल्ट जो है उसमें है, जो मैंने सेट किया है वहाँ फ़ीटों में। अब मैंने ये फ़ीटों में सेट कर दिया, फिनिश कर दिया। यहाँ से ये मेरे पास आ गया MC-02, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मेरे पास MC-02 को अलाइनमेंट में जाके ये दो फोल्डर मेरे पास खुल गए ईगल पॉइंट के। पहले ये एक पड़ा था, अब दूसरा भी आ गया जब मैंने रोड का नाम दे दिया ये को, उस पर लिखे हुए रोड कल को MC-01 अलाइनमेंट एडिट डेटा
एडिट डेटा के बाद मैं यहाँ पर न्यू में जाके अब यहाँ पॉइंट आईडी का नाम जो भी हो, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ, नॉर्थिंग और ईस्टिंग। अब मैं पहले देता हूँ नॉर्थिंग। जैसे मेरे पास है 91 22 198 पैंट टैब या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। जैसे ये पूरा हो जाए तो नीचे भी क्लिक कर सकते हो। 11 69 314.79 अप्लाई। अब मेरे पास ये जैसे कि ये शो हो रहा है 00 BUP बिगनिंग ऑफ पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट दूंगा। अगर बाज़ औक़ात ये सेलेक्ट ऐसी भी हो जाता है जो बंदे से किधर या किसी भी आदमी से या जैसे एनीवन हाथ लग जाता है क्लिक पर या कोई, तो फिर दोबारा बहुत बड़ा लिख लेता है, लेकिन ये वैसे इसी सूरत में आता है। 91 20 नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 91 20 608.28 टैब 1171 189 अब ये मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया। अप्लाई क्लोज। अब ये मुझे बताया आपके मेरे पास जो फासले एंड ऑफ पॉइंट 2458.48 क्लोज। अब मेरे पास वो स्क्रीन में नहीं आया जो मैंने लगा दिया वहाँ पर, डिस्टेंस भी दे दिया, लेकिन मैं Z एंटर E एंटर के मदद से ये आ गया मेरे पास, ये रोड लग गया। अब मैं इसको देता हूँ मुख्तलिफ़ लेयरों में। जैसे यहाँ पर मेरे पास लेयरें मैंने बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें जाकर लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर न्यू लेयर मैं चंद लेयरें बना, जैसे ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को मैं ब्लू कर लेता हूँ। अब ये है मेरे पास, यहाँ पर डबल क्लिक करो, ये देता हूँ राइट साइड RIGHT राइट, SI साइड, लेफ्ट साइड SI लेफ्ट साइड, ये मैंने वाइट कर दिया। अप्लाई ओके। अब मैं सेंटर लाइन को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब ये चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये मैंने यहाँ से चेंज करना पड़े बाई लेयर में। अब ये सेंटर लाइन चेंज हो गया। अगर मैं ये AutoCAD में भी काम आए, यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ इसका कलर, तो ये ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये अब नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑन हो गया। अब मैं यहाँ से इसको ऑफसेट देता हूँ। जैसे कि ऑफसेट है मेरे पास, प्रोफाइल कर सेक्शन है, अलाइनमेंट ऑफसेट, यही पर मैं देता हूँ 60 फीट। सॉरी, पहले मीडियन मैं शो करता हूँ। इसमें 10 फीट, नीचे वाली मैं 10 दे दूँ, 10 फीट। अप्लाई। ये मेरे पास दूसरा लाइन लग गया जो इसके साथ है, ये नज़र में भी आ रहा है। अब मैं दूसरे साइड के दूंगा, लेकिन यहाँ पर 2458 लिखा हुआ है जो नज़र में भी आ रहा है। ये इसको ज़ीरो करना होता है, 00। अब ओनली इसके साथ माइनस लिख, ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा और राइट लेफ़्ट पे लग जाएगा। अप्लाई क्लोज़। ये मेरे पास लग गया जो इसके अंदर था। अब इसके बाद में नोटेशन, जैसे का ये स्टार्ट हो रहा है, कितने चैनल पे रुक रहा है ना। अब मैं प्रोडक्ट में जाकर ड्राफ्टिंग में एनोटेशन, अलाइनमेंट एनोटेशन, ये है इंग्लिश डिफ़ॉल्ट। ओके। अगर इसका सेटिंग करना हो, जैसे इसकी सेटिंग पॉइंट स्टाइल या कोई छोटा मोटा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब लाइन को सेलेक्ट करो, अप्लाई।
बाज़ औक़ात ये अप्लाई नहीं मांगता, यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है BOP में, लेकिन ये तो इतना वाज़े तौर पर लाइन था जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं हुआ। ये हमारे पास एंड पॉइंट आ रहा है वही सेम 2458.47। ये चेंजेस इस पर लिखे गए हैं जो हर फिट के हिसाब से लिखे गए हैं। 50-50 फिर इसको भी चेंज कर सकते हो, 25-25 भी हो सकते हैं, 100-100 पे भी हो सकते हैं, जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो वो सेटिंग में जाके चेंज हो सकते हैं। ये यहाँ पर है टेक इंटरवल, ये यहाँ पर चेंज होते हैं, ठीक है, इसका ये मसला होता है। और एक और बात, इसके बाद एक और काम है, टेक्स्ट हाइट सब कुछ वहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज़ कर लूँ। क्लोज़ करने के बाद जैसे मैंने ये आपसे दे दिया 10-10 पे 20 फिट मीडियन हो गया मेरे पास। 20 फिट के बाद मैं इसको देता हूँ एक और, जैसे कि ऑफसेट अलाइनमेंट में आके ऑफसेट। अब मेरे पास 120 फिट रोड है टोटल, तो मैं यहाँ सेंट्रल लाइन से भी ऑफसेट दूंगा। जैसे 10 फिट ये लगा हुआ है, 60 फिट ROW है मेरे पास, 50 दूंगा, 50 फिट नीचे 50, अप्लाई लग गया राइट साइड पे। ये ज़ीरो करना है, इसका ख्याल रखोगे स्टेशन ज़ीरो होनी चाहिए। अब माइनस लिख के -50, अब इस पे भी जैसा कि -50 अप्लाई करोगे तो दोनों साइड ऑफसेट लग जाएं। ये दोनों ऑफसेट भी लग गए और मेरा जो काम था आज के लिए ये छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया, क्योंकि एक दोस्त यहाँ साइड से चला गया, उसने मुझे कॉल किया था कि यार अगर मुझे समझ ना आए, जैसे कि आपने अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है, इसका लेंथ चेक करना हो, DAL इंटर डेल डायमेंशनल लेंथ यहाँ तक कितनी है, 40 फिट ये है, हाँ 40 है। ये मैंने क्योंकि 50 फिट ऑफसेट दिया था यहाँ सेंटर से, ठीक है। ये 60 फिट था लेकिन 10 फिट कम लगाया, कोई मसला नहीं है, आप भले 10 फिट ज़्यादा दे दो, वो मसला नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसे ही काम होते हैं, इसमें आसानी से चैनज भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। एक रोड आपको मैंने इसलिए ड्रा करके दे दिया। इसके अलावा इसमें एक काम होता है, जैसे कि मेरे पास अगर कोई कंटूरिंग हो तो इसमें बहुत बड़े काम होते हैं ईगल पॉइंट में, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।